हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मैं अपने इस स्क्रीन रिकॉर्डर को जब ऑन करता था, वैसे मैं OBS यूज़ कर रहा हूँ ऑन द मैक M1 मैकबुक एयर है, बट स्टिल उसमें क्या होता है जब आप इसको फुल स्क्रीन करते हो यहाँ से, तो शायद उसमें कुछ ग्लिच है, कुछ इश्यूज़ हैं जिस वजह से ये स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी और इसकी प्रॉब्लम आती थी। तो आई होप अभी से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको फुल स्क्रीन में नहीं जबकि नॉर्मली ही चलाऊंगा, जैसे एक टैब हो। ठीक है। एनीवेज, यूट्यूब पे अगर देखें तो हमारे 893 फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। और आगे देखें तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वगैरह पे हमसे जुड़ सकते हैं और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या हालचाल है। एक बार डिस्क्लेमर देखते हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए आप। डिस्क्लेमर आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं क्या होता है आज। क्या है स्टेटस हमारे? ओके, HDFC CS ML समथिंग ये है, ये हमारा नेगेटिव दिखा रहा है। अगर हमने ये पहले नहीं लिया है तो आज फिर हम परचेज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम CPS ETF इसको परचेज़ करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो का क्या है सिस्टम। नीचे अगर हम देखें तो ये हमने कल बाय किया था, HDFC ML समथिंग है। तो इसको हम आज बाय नहीं करेंगे। लेट्स फोकस ऑन समथिंग अदर। CPS वाले इसको हमने नहीं ख़रीदा है, तो हम इसको आज बाय करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में डालते हैं, बाय पे। आ, थोड़ा सा कम करते हैं और 33 के आसपास लाना है हमें। ठीक है। 44 क्वांटिटी हम इसकी बाय करते हैं फटाफट। लिमिट प्राइस लगा देते हैं 85 और बाय। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है। चलिए होल्डिंग में देखते हैं कि क्या चल रहा है आज का स्टेटस। हमारी बाइंग कंप्लीट हो गई, विच इज़ ग्रेट। चलिए देखते हैं अभी हमारे सेलिंग और बाइंग जोन में क्या क्या है। सेलिंग जोन में हमारा अभी HDFC बैंक ETF जो है वो 3% 3.5% पे मैक्स टू मैक्स दे रहा है, तो हम 6% का वेट करेंगे। यहाँ पे देखें तो सिल्वर है, जो सिल्वर से रिलेटेड है, हम उसे 3% पे निकाल देते हैं। तो इसको हम आज एग्ज़िट करते हैं और बाकी जब 6% आएगा तो हम एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स डू इट। आज हमारी एक प्रॉफिट बुकिंग होगी एक और। लिमिट प्राइस लगा देते हैं 66 पे, विच इज़ फाइन। एग्ज़िट करते हैं। ग्रेट। तो ये हमारा सेल हो गया है। 3.15% पे हमने एग्ज़िट कर दिया। सिल्वर और गोल्ड जनरली हम इतने पे कर देते हैं एग्ज़िट, क्योंकि सही रहता है। आप देख रहे हैं HDFC समथिंग, ये हमने पहले लिया हुआ है T+1 पे ये चल रहा है, यानी 24 क्वांटिटी जो है हमने और ली है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6000 के आसपास हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ये -1.42% दिखा रहा है। अगर थोड़ी सी रैली आएगी तो ये हमें 6% दे देगा। ठीक है। हैंगसेंग 20 देखे तो -5 पे है, ये 11 पे है, विच इज़ फाइन। ठीक है। MH के टैग काफ़ी टाइम से 11-10 पे ही घूम रहा है, विच इज़ फाइन। तो हमने आज एक और अपना ETF एग्जिट किया है। देखते हैं डे हाई पे कौन सा था। तो देखिए सिल्वर पे हमारी जैसे ही हमारा डे हाई लगा, हमारा एग्ज़िट में वो आ गया और हमारे क्राइटेरिया में आते ही हमने उसे एग्ज़िट कर दिया। सिल्वर जनरली 3% की ईज़िली हमें प्लस माइनस दे देते हैं एवरेज। तो 6% का वेट करने में ये होता है कि हम 3% की रैली मिस कर देते हैं। तो क्योंकि ये थोड़े एसेट्स ऐसे हैं जो बैक्ड हैं अच्छे खासे, तो इसको हम जनरली कम पे ही निकाल देते हैं और इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। ठीक है। चलिए SBI ETF ये भी थोड़ा सा प्लस गया है, ये हमने लिया था IT वाले को, क्योंकि IT के कुछ शेयर्स डाउन थे उस समय। और ठीक है, ये सारे अप गए हैं। एक बार अपना PNL देखते हैं, थोड़ा रेड ही दिख रहा है आज तो।
इट्स ओके। इस रेड का कारण बेसिकली हमारे ये दो जो हैं वो हैं, बाकी सब हमारे ग्रीन में है, अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट में है। अगर आप देखें तो ये -1% है और ये 0 पॉइंट समथिंग अगर कुछ होता है तो हम उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चलते हैं और इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा है। हमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करी है। मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा था कि हमने अभी तक क्या बुकिंग करी है। तो एक बार हम छोटा सा एक क्विक एनालिसिस देख लेंगे कि अपना पीएनएल रिपोर्ट क्या कहता है कुछ दिनों का। अगर हम देखें इसको, हम मार्च फ्रॉम को हम कन्वर्ट करते हैं, एक सेकेंड। लास्ट 30 डेज़ का अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट 30 डेज़ में हमने लगभग 1.4 यानी 1.3 के आसपास बुक किया है। और हमने इसमें क्या क्या बुक किया है आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के ईटीएफ ने 6% हमें दिया है और फिर से बैंक ने 6% दिया है। सिल्वर हम 3 पॉइंट समथिंग पे निकाल देते हैं और सिल्वर फिर हमने 4 पॉइंट समथिंग पे निकाला। आप देख रहे हैं ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है सिल्वर ईटीएफ्स का है और आज हमने एक और सिल्वर ईटीएफ जो है वो 3 पॉइंट समथिंग पे सेल किया है। यूटीआई बैंक ईटीएफ 6% दिया है। तो ठीक है, 6% 3% करके हमने यहाँ पे 1000 रुपये बनाए हैं। और हमारी एंट्री कितनी है आप देखेंगे अगर यहाँ पे कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी। यहाँ पे 3500 रुपये, यहाँ पे 6000 कुछ रुपए, तो यहाँ पे 400 का प्रॉफिट भी है। यहाँ पे हमने 3000 रुपये और 3000 6000 कुल मिला के हमने 15-20 हज़ार में से 1000 रुपये इसमें निकाल लिया है, 2000 के आसपास, विच इज़ अ गुड अमाउंट। ठीक है, अगर हम देखें पिछले पूरे साल का एक छोटा सा ओवरव्यू देखें तो आप देखेंगे पूरा सिस्टम जो है वो हमारा ग्रीन है, हमने कुछ भी लॉस नहीं किया है। इस पे ध्यान मत दीजिए, ये पेटीएम का जो आईपीओ था उसकी वजह से ये दिखा रहा है, वो मैंने इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर लिया है। चलिए देखिए एक बार अगर आप देखें तो यहाँ से हमने पूरा हमारा जो है चार्ट वो ग्रीन है और हमने कुछ भी लॉस में नहीं बेचा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 10K का हमें पूरा जो है यहाँ से प्रॉफिट हुआ है और हमने इसमें कोई कुछ खास एफर्ट्स नहीं किए हैं। अगर आप बड़े अमाउंट से करेंगे, अधिक पैसे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको अधिक प्रॉफिट होगा। और अगर आप छोटे अमाउंट से जैसे लाख 1.5 लाख से कर रहे हैं तो अगर लाख 1.5 लाख लगा के आपको 10% बिना कुछ एफर्ट्स के मिल रहा है तो विच इज़ यू आर स्टिल बीटिंग द बैंक एंड एफडी रिटर्न्स। तो इसमें थोड़ा सा आप एग्रेसिव रहेंगे क्योंकि कभी हमने 50,000 यूज़ किया, कभी हमने 10-15 हज़ार ही हमारा कुछ महीने तक इन्वेस्टेड रहा। और कुछ आप देखें तो हमारे जो हैं वो फंसे हुए भी हैं अमाउंट, जैसे कि यहाँ पे हैंग सेंग 20 में फंसा हुआ है और एमएएच के टेक में फंसा हुआ है। तो ऐसा ही है, कुछ पैसे आपके ब्लॉक हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको निकाल करके इससे 2-3 बार में ये रिटर्न्स कमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इट्स ओके। और आप देख रहे हैं ब्रोकरेज कितना कम है, 1000 के आसपास ब्रोकरेज हुआ है क्योंकि हमने ट्रांजैक्शंस ज़्यादा किए हैं। ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि ये डीपी चार्जेस जो है वो अधिक लगता है। अगर आप नॉर्मल देखें तो ब्रोकरेज के नाम पे सिर्फ हमने 0.97 रुपीज़ दिया है ज़ीरोदा को और बाकी जो फ़ीस हैं वो स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर जो चार्जेस हैं वो सब हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, मतलब एक क्विक ओवरव्यू हमें मिल गया कि प्रॉफिट होता है, वरना यहाँ पे लोग लाख रुपए लेके आते हैं और नुकसान ही करके जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। हमने एक छोटा सा ओवरव्यू भी देखा। अगर आप पोर्टफोलियो देखें, डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो अकाउंट वैल्यू हमारा इतना दिखा रहा है। कुछ हम इतने तो हमारे अभी कैश बैलेंस ही है और कुछ हमारे इन्वेस्टेड मनी है। और अगर आप देखें तो डाइवर्सिफिकेशन देखें तो हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, हर जगह पैसे लगे हुए हैं हमारे, क्योंकि हम ईटीएफ्स खरीदते हैं तो वो ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो अच्छा है, नाइस। ठीक है, इस पे फिर कभी दोबारा और डिटेल में बात करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और आज हमने एक परचेज़ किया और एक सेल किया। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ई सिल्वर को सेल किया है और इसको जो है परचेज़ किया है, विच इज़ कूल। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।